बंगाल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी टूट गई तो इस पर लोग ज्यादा नहीं चौंके। लोग ज्यादा तब चौंके जब पता चला कि सायोनी घोष भी टूट गई और छोड़ दिया ममता बनर्जी का साथ। पहली बार कैमरे पर सायोनी घोष आई और कुछ कहा। यह सायोनी घोष की लेटेस्ट पिक है दिल्ली एयरपोर्ट की। जैसे ही ये बाहर निकली, और ये किस काम से दिल्ली आई थी जानेंगे तो होश उड़ जाएगा, अभी बताऊंगा आपको। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों ने इन्हें घेर लिया और इन्होंने 5 लाइनें बोली। पत्रकार बहुत आक्रामक थे, बहुत तीखे सवाल कर रहे थे। इन्होंने 5 लाइनें बोली और उन 5 लाइनों में सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए आपको एक्सप्लेन करता हूं कि दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते ही, और ये सायोनी घोष ही हैं, 33 साल की युवा सांसद जिन्हें टीएमसी में, मतलब टीएमसी का भविष्य कहा जा रहा था, और सिर्फ 33 साल की इस युवा सांसद जो कि जादवपुर जैसी प्रतिष्ठित लोकसभा सीट से चुनकर आई हैं, 2,58,000 वोटों से चुनाव जीता था। और वो जादवपुर सीट जो कि पोस्ट इमरजेंसी एग्जिस्ट हुई और सोमनाथ चटर्जी जहां से लड़ते थे, जहां से जीतते थे, ममता बनर्जी खुद वहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंची। वो सीट इनको दी गई, ये जीती, 2.5 लाख के ज्यादा के मार्जिन से जीती। लेकिन अब अचानक इन्होंने ममता दीदी का हाथ छोड़ दिया है। क्यों? आइए आपको बताते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल, बड़ा रहस्य कि इन्होंने कैमरे पर क्या कहा, आइए जरा आपको बताता हूं। देखिए, जैसे ही ये बाहर निकली तुरंत इनके सामने मीडिया के कैमरे, मीडिया के माइक तन गए। और जैसे ही पहला सवाल हुआ, सायोनी ने कहा, दिस इज नॉट द वे, मैं बता दूंगी, मैं बोल दूंगी जो मुझे कहना है। अब उसके बाद सवाल हुआ, ये तो सायोनी ने कहा। उसके बाद सवाल हुआ, ममता बनर्जी को धोखा दिया है आपने। इस पर भी इन्होंने थोड़ी सी खामोशी रखी। फिर उन्होंने कहा, अभी सब पता चलेगा आपको जब वक्त आएगा, मैं बोलूंगी, जब वक्त आएगा मैं सब बात कहूंगी। मैं आप लोगों को जवाब नहीं दूंगी, मैं क्षेत्र की जनता को जवाब दूंगी, ये इन्होंने कहा। और इसके बाद एक तीखा सवाल फेंका गया सायोनी की ओर। वो सवाल था कि आप तो बहुत कहती थी चड्ढा नहीं हूं मैं, ऐसी बातें क्यों करती थी आप? इस पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि मुझे जाने दीजिए। अब सायोनी घोष ने इतनी बातें ही कही, यही 5 लाइनें बोली और फिर वो गाड़ी में बैठकर चली गई। जानते हैं कहां गई? आइए देखिए। उसके बाद सायोनी घोष की ये तस्वीर आती है, देखिए क्या लिखा है। टीएमसी एमपी सायोनी घोष, प्रसून बनर्जी एंड माला रॉय reached union minister and BJP leader भूपेंद्र यादव रेसिडेंस। भूपेंद्र यादव के निवास पर सायोनी घोष गई। अब इससे पूरी तरह साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी की टीएमसी से सायोनी घोष का कोई संपर्क नहीं है। और ये लोगों को बहुत बाद में पता चला है। 18 मई को जो दस्तखत करवाए गए थे ना, उसमें सायोनी घोष का भी था। आप सोचिए, ये खबर बहुत बाद में खुली है कि सायोनी घोष ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। और ये जो दस्तखत है, वो जो 19 टीएमसी के बागी सांसदों के दस्तखत सामने आए थे ना, ये जो दस्तखत है ये सायोनी घोष का है। और 18 मई को ही क्लियर हो गया था कि सायोनी घोष अब टीएमसी की बागी हैं। अब उसके बाद देखिए, अग्नि परीक्षा से पहले ममता बनर्जी ने पार्टी में किया बड़ा बदलाव, सायोनी घोष को भी लगाया साइड। अब जब 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद खबर आई टीएमसी में फूट पड़ गई है, पार्टी टूटने वाली है, तब इन्होंने सारी यूनिट भंग की और आनन फानन में सायोनी घोष को युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया। इनको लगा कि सायोनी, महुआ, ये जो नाम है जो कि चुनाव में बहुत दिखे थे, बहुत ये बीजेपी विरोधी चेहरे थे, तो ये अपने साथ है। लेकिन सायोनी पाला बदल गई। सही समय आने पर ही बोलूंगी, ममता बनर्जी के साथ बगावत के सवाल पर आया सायोनी घोष का रिएक्शन, ये मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद आते हैं सायोनी घोष के सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्विटर, एक्स। अब इस पर देखिए, सायोनी घोष ने यहां तो कुछ नहीं लिखा कि वो टीएमसी की, यही लिखा है कि एक्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 18वीं लोकसभा, जादवपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन यहां कहीं टीएमसी का जिक्र नहीं है। लेकिन जो कवर पेज है वहां आपको दिख रहा है कि ममता बनर्जी खड़ी है, मतलब एक एआई पिक है, सांकेतिक पिक है। और ये देखिए, बख्तरबंद गाड़ियां, मानो ये दिखाने की कोशिश हो कि सेंट्रल फोर्सेस जो हैं
चुनाव में डिप्लॉय की गई, उनके खिलाफ भी ये खड़ी है। यहां बख्तरबंद गाड़ियां दिख रही हैं। अब देखिए, गले में भगवा पटका पहने और कुर्ता पजामा, यानी दिखाने की कोशिश है कि बीजेपी के नेता उधर पाले में हैं, सूट बूट में अधिकारी हैं, यानी कह लीजिए एक सांकेतिक है कि ब्यूरोक्रेट्स भी चलो उधर हैं, सेंट्रल फोर्सेस भी हैं, और इनके खिलाफ अकेले ममता बनर्जी, ये इनका कवर पेज अभी है। ठीक है, अब आगे देखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन, इस तस्वीर के आने तक भी किसी को खबर नहीं थी टीएमसी में कि सायोनी घोष पाला बदल गई। और ये तस्वीर कब की है? 25 मई। सायोनी घोष ने ये तस्वीर डाली और लिखा, फेथ अनसीन बट फेल्ट। आस्था इनको महसूस हो गई, कुछ दैवी है, ये इन्होंने अनुभूति कर ली। रातों रात ये परिवर्तन आ गया, क्योंकि बीजेपी शिवलिंग से जुड़ी एक तस्वीर जो इन्होंने पोस्ट की थी, उनको लेकर इनको आज तक घेरती है। और यह भी कहा जाता है कि सायोनी घोष ने तो पाला बदल लिया, क्या बीजेपी लेगी क्या उनको? मतलब बीजेपी के जो समर्थक है वो कहते हैं कि नहीं, सायोनी घोष का वो ट्वीट याद है, गलती से इनको ना ले। अब बीजेपी में जाना नहीं, पहले तो ये अलग गुट की मांग करेंगी, और वो तारीख भी आ गई है, 15 जून लोकसभा स्पीकर से मिलेगा बागी गुट और अलग गुट की मान्यता के लिए उनसे अपील करेगा। यही है एक और बहुत बड़ी खबर। 15 जून को स्पीकर से मिलेंगे टीएमसी के बागी सांसद। सुदीप बंदोपाध्याय की एंट्री से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी, ये एक और बागी सांसद हो गए, खबरें आ रही हैं ऐसी। तो 15 जून को ओम बिरला से मिलना लगभग तय है, और इसीलिए दिल्ली पहुंचे हैं। भूपेंद्र यादव के निवास पर मुलाकात तो हो गई, अब आगे क्या? वो जो 2/3 होता है ना, मैजिक नंबर, पहली सीढ़ी वो है कि भाई आप मिलिए, अलग गुट के लिए बात कीजिए लोकसभा स्पीकर से। तो इतनी सी कहानी है, लेकिन रहस्यों से भरी पड़ी है सायोनी घोष की राजनीतिक दुनिया। सब लोग पूछ रहे हैं, मैं वो बात नहीं कहूंगा जो हर जगह रिपीट हो रही है कि दिल में काबा आंखों मदीना, ऐसी इन्होंने जो लाइनें इलेक्शन कैंपेन के बीच बोली, लोगों ने कहा ये अपीजमेंट है। अब उसके बाद सायोनी घोष के साथ ऐसा क्या हो गया, टीएमसी छोड़ दिया। जो कहती थी मैं राघव चड्ढा नहीं, जो कहती थी ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी का साथ में कभी नहीं छोड़ूंगा, गाना भी गाती थी, अचानक सायोनी घोष को क्या हो गया? और एक चीज और बताऊं, बहुत दिलचस्प, अगर आप सोच रहे हैं कि सायोनी घोष अभिषेक बनर्जी से नाराज है, हो सकता है ये आगे कह भी दें, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद जब टीएमसी हार गई, अभिषेक बनर्जी के ऊपर जब वो अंडे मारे गए, पत्थर भी मारे गए, हेलमेट पहना के उनको किसी तरह सेफ किया गया, सायोनी घोष का ट्वीट है सोशल मीडिया पर कि ये क्या हो रहा है बंगाल में, अभिषेक बनर्जी पर हमला हो रहा है। मतलब अभिषेक बनर्जी के समर्थन में इन्होंने ट्वीट किया। बहुत दिलचस्प है ये जानना कि सायोनी घोष को हुआ क्या। लोग कहते थे, अभी मैं सुन रहा था, कीर्ति आजाद थे, शायद कीर्ति आजाद थे, वो कह रहे थे कि हम तो कहते थे कि ये तो बच्ची बहुत उज्जवल भविष्य है इनका टीएमसी में, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट कीर्ति आजाद ही नहीं, ममता दीदी भी नहीं समझ पा रही हैं कि आखिर हुआ क्या। बहुत जल्दी राज खुलेगा, रहस्यों से पर्दा उठेगा, पर इतना साफ हो गया है कि सायोनी घोष अब किधर है। फिलहाल वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आया शेयर करिए। सायोनी घोष और बीजेपी के बीच क्या मिस्ट्री हुई, या टीएमसी से दूर जाने की वजह से वो बीजेपी के पास आ गई, या अब ये जो रिबेल गुट है इसको बीजेपी समर्थित ही कहिए, क्योंकि सीधे सीधे भूपेंद्र यादव के निवास पे जाके मुलाकात करना, इसके मायने क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जो सोचते हैं इस पूरे राजनीतिक रहस्य प्रकरण के बारे में, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया शेयर करिए, टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।